हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए तृतीय वर्ष मेजर पेपर हिंदी ग्रुप बी में जो हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा फर्स्ट पेपर है उसके यूनिट 5 में जो आपका इंद्रीवर द्वारा रचित गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इस गाने को जानने से पहले इसके लेखक इंद्रीवर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे इंद्रीवर जी जो 1960 के दशक के प्रमुख हिंदी गीतकारों में से एक गीतकार हैं। इंद्रीवर जी का वास्तविक नाम श्यामलाल बाबू राय है। इनका जन्म 1 जनवरी 1924 को झांसी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत के ग्वावली गांव में हुआ था और झांसी जिले के ही बरुआ सागर में वे पले बढ़े थे। बाद में वे मुंबई चले गए और एक पेशेवर गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 27 फरवरी 1997 को आपका निधन मुंबई में हुआ। ऐसा कहते हैं कि इंद्रीवर जी जो थे बाल्यावस्था में अपने मामा के घर ग्वावली जो कि निवाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां भैंस चराते हुए गाना गाया करते थे और बाल्यावस्था का यही शौक उन्हें एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में उभारने में मदद करता है। इंद्रीवर जी को कई पुरस्कार मिले जिनमें सन 1976 में अमानुष फिल्म के गाने दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरफ मोड़ा फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। 1966 में आया गाना एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या गाना जो हिमालय के भगवान नामक फिल्म में है, इस पे भी इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 1974 में समझौता फिल्म का गाना समझौता गगन से कर लो पे भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1975 में रितम की डोर जो फिल्म आई थी उसका गाना बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये उस समय तो था ही और आज के समय में भी अपनी ऊंचाइयों पर ये गाना है। हर रक्षाबंधन वगैरह पे आपको कहीं ना कहीं ये गाना सुनने को मिल जाता है कि बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है संसार वाला है। तो इस पे भी उन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार 1985 में तोहफा फिल्म का गाना प्यार का तोहफा तेरा पे भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका। इन सभी गीतों पर उन्हें पुरस्कार मिले और ये गीत अपने समय के तो प्रचलित गीतों में से ही है। वर्तमान समय में भी इन गीतों ने अपनी जगह बना रखी है। कवि इंद्रीवर ने वर्ष 1951 में फिल्म मल्हार से अपनी पहचान बनाई जिसमें उनके द्वारा रचित गीत बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम गीत लिखा और यह प्रसिद्ध भी हुआ। इंद्रीवर ने अपने 4 दशक से अधिक के साहित्य साधना में 300 से ज्यादा फिल्मों में 1000 से ज्यादा गीत लिखे हैं। उनका प्रसिद्ध गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए गीत पाप चोरी नए कलाकार नाजिया हसन और जोहैन हसन के लिए लिखा गया था जो अपने समय में एवं वर्तमान समय में बहुत प्रसिद्ध गीत है। जब भी हम उसको सुनते हैं तो उसी म्यूजिक के हिसाब से उस समय के म्यूजिक के हिसाब से हमेशा ऐसा लगता है कि वर्तमान संदर्भ में रचा गया गाना है। बहुत प्रसिद्ध गीत है ये। इसी प्रकार बूम बूम मेहरबानियां दिल की लगी और जोहेब हसन की स्टार को इंद्रीवर जी द्वारा भी लिखा गया है जो अपने समय के लोकप्रिय फिल्मी गीतों में से एक है। ऐसा नहीं है कि इंद्रीवर जी ने प्रेम रोमांस से संबंधित ही गीत लिखे हों। उन्होंने समसामयिक समस्या समाज वर्तमान समय के संदर्भ में भी गीत लिखे हैं। आपके द्वारा राष्ट्रीय भावना से संबंधित कई गीत लिखे गए हैं जिसमें राष्ट्र के प्रति लोगों को गौरव याद दिलाने और अपने कर्तव्य एवं गौरव को याद दिलाने की बात कही गई है। आज भी उनके जो राष्ट्रीय भावना से संबंधित गीत जनमानस के हृदय में रचे बसे हैं जिनको सुनकर हर वर्ग के लोगों के मन में एक उत्साह उमंग स्वाभिमान जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वे अपने देश पर शहीद हुए लोगों की कुर्बानी और उन लोगों द्वारा किए गए त्याग समर्पण के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इंद्रीवर के कुछ प्रसिद्ध गीतों में से दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है जो आखिरी क्यों फिल्म का है बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐसा ही अमानुष फिल्म का गाना दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, इस पे इनको पुरस्कार भी मिल चुका है और ये अपने समय का बहुत प्रसिद्ध गीत था। धर्मात्मा फिल्म का गाना तेरे चेहरे में वो जादू है तेरी ओर खिंचा जाता हूँ मैं, ये भी गाना उनका बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह प्रेम गीत का गाना होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो और पूर्व पश्चिम का गाना
है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। पूरब पश्चिम के जितने भी गाने हैं बहुत प्रसिद्ध थे। ये गीत तो राष्ट्रपिता की भावना से ओतप्रोत गीत है। इस गीत में राष्ट्र के गौरव और सम्मान के बारे में बताया है। ऐसे ही इनका एक प्रकार हिमालय, हिमालय के भगवान में एक तू ना मिला तो सारी दुनिया मिलेगी तो क्या, बहुत प्रसिद्ध गीत है। इनके कई गीत हैं लेकिन मैंने कुछ प्रसिद्ध गीत दिए हैं इनके। इंद्रिवर द्वारा रचित गाना है प्रीत यहाँ की रीत सदा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गाना है जो हमारे सिलेबस में है। तो इंद्रिवर द्वारा रचा गया यह गाना पूरब पश्चिम फिल्म में था जो सन 1970 में आई थी। इस गाने में महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी और इसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। मनोज कुमार इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में थे। यह वह दौर था जब भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक रूप से उथल-पुथल हो रही थी। भारत को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था। भारत चीन युद्ध संघर्ष, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान का समय था और इस समय हिंदुस्तानी सेना और देश के लोगों ने बड़े संघर्ष किए और इन्हीं संघर्षों का परिणाम यह था कि आज के समय में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कहते भी है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। वही बात हम इंदिवर जी के गीत में देखने को मिलती है। अगर किसी भी देश को हमें जानना है तो वहाँ के सबसे अच्छी तरीका ये होता है उस देश के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ का साहित्य को पढ़े तो हमें उस देश के बारे में पता, उस देश में जो समय था, उस जो काल पीरियड चल रहा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही बात इंदिवर जी के गीतों में हमें देखने को मिलती है। प्रीत यहाँ की रीत सदा के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारत में किस प्रकार से जीरो के आविष्कार का पता लगाया, दशमलव प्रणाली आई। यदि आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज नहीं की गई होती और भारतीयों ने दशमलव प्रणाली विकसित नहीं की होती तो आधुनिक विश्व में जो देश धरती से चांद की दूरी तय कर चुके हैं उनके लिए ऐसा कर पाना संभव न होता, क्योंकि कंप्यूटर आदि की जो भाषा है वो 0 और 1 पर कार्य करती है। यही कारण है कि भारत के द्वारा जो खोज शून्य की गई है उसके ऊपर जो कवि है बहुत ही गर्व महसूस करता है कि ऐसी चीज सबसे पहले संसार में हमने पूरे विश्व को बताया कि जीरो के आविष्कार के बारे में, उसके महत्व के बारे में क्या है। ये भारत में ही इस बात की खोज हुई। यहाँ तक कि सभ्यता और संस्कृति, कला जो विकसित हुई है उसके बारे में बताया। यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें हम आपसी भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत, बड़े छोटे का आदर, सभी को समान रूप से समझना, सभी को साथ लेकर चलना, ये हमारे भारत ने हमें सिखाया है। यही कारण है कि भारत तरक्की के शिखर पर बढ़ता चला जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारी जो भावना है, जो हमारी पवित्र भावना है, वह किस आधार पर कार्य करती है? सर्वे भवन्तु शुक्लः और सर्वे सन्तु निरामयः। तो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो निवासी हैं, वो क्या सोचते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें। जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होती है तो वो किसी भी राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे इंद्रिवर जी ने भारतीय सभ्यता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो भारतीय सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से मानी जाती है। भारत की वैदिक सभ्यता में लिखे गए वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इस गीत के माध्यम से इंद्रिवर जी ने काले गोरे के जो प्रजातीय भेदभाव है व उसकी सामाजिक विसंगतियों से परे हटकर प्रेम जैसी भावनाओं को सिखाने की बात कही है। हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता है कि काले गोरे का भेद, बशर्ते समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में काले गोरे का भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि विदेशों में काले गोरे के ऊपर वर्ग संघर्ष होता है। ये सारी बातें इंद्रिवर जी ने अपने गीत में लिखी हैं और इन बातों से परे हटकर उन्होंने प्रेम जैसी भावनाओं को सिखाने की बात कही है, जो किसी भी समाज के लिए परम आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर इंदिवर जी ने यहाँ के लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो गुण, शील, सौंदर्य, सौहार्द, आपसी भाईचारा, समन्वय, आज्ञाकारिता, नारी सम्मान, सभी को समान रूप से देखना जैसे गुण हैं जो यहाँ के लोगों में पाए जाते हैं, पुरुषों में राम और नारी में सीता माता के गुणों को बताया है।
यहाँ भारत के लोग इतने पवित्र और निर्मल हैं कि वे नदियों यानी कि जो प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं उनको भी पवित्र मानते हैं, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, उनको पूजते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं और पत्थरों को भी एक देवता अर्थात आदर और सम्मान के रूप में देखते हैं, जो भारत की अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति, इंसान क्या प्रकृति प्रदत्त चीजों के प्रति आदर को प्रदर्शित करती है। ऐसे भारत में जन्म लेने पर गीतकार स्वयं को और देशवासियों को पैदा होने वाले गर्व को महसूस कराते हैं। गर्व महसूस होता है कि ऐसे पवित्र वीरों की भूमि पर जन्म लेकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इस बात पर मैं पूरी तरह से इतराता हूँ और इस बात को मुझे गर्व है और इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता। मैं भारत जैसे विशाल हृदय वाले देश में पैदा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि जब भी मुझे जन्म मिले मैं अपनी मातृभूमि भारत में पैदा हूँ, जिसके लिए मुझे हजारों बार सर और जीवन को न्यौछावर क्यों न करना पड़े। तो ये जो गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इस गीत का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो इस गीत के माध्यम से लेखक ने भारत के यश का गान किया है। यह गीत उस समय का है जब देश गांधी और नेहरूवादी विचारों के प्रभाव में डूबा हुआ था। तो एक बार पश्चिमीकरण और पूंजीवादी की जो चकाचौंध भरी दुनिया थी, जो आकर्षक दुनिया थी, उस ओर अग्रसर हो रहा था। तो यहाँ इस गीत के माध्यम से लेखक इंद्रवत जी ने पूरी तरह से अपने भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, आपसी प्रेम, भाईचारे की जो भावना है और अपने साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने वाला जो भाव है, उस भारत की विशेषताओं को बताया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं चाहूंगी कि एक बार आप लोग इस गीत को जरूर सुने। तो जब आप इसको सुनेंगे तो आपको गीत के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो लेखक ने लिखे हैं, वो पूर्ण रूप से समझ में आएंगे। ये गीत कुछ इस प्रकार से है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे पहुंचना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। भगवान करे ये खूब बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न हमको आता है, हमें प्यार सिखाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों की भी, जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गाना बहुत ही सरल शब्दों में है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस संपूर्ण गीत में उन्होंने इंदिवर जी ने भारत के यश का गान किया है और भारत के प्रति जो भारत के लोगों में प्रेम और आपसी भाईचारे की भावना है उसको प्रदर्शित किया है और भारत की विशेषताओं को बताया है। आशा है कि आपको ये गीत पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। जी धन्यवाद।